माशाल्लाह समोसे हमारे बिल्कुल रेडी हैं। दाल वाले समोसे आप इंशाल्लाह इसको ट्राई करें, इसको आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं। नाज़रीन, ये बेहतरीन समोसे होंगे। इसको आपको तसल्ली होगी कि आपने एक खालिस चीज़ अपने हाथों से बनाई है। ये आप और आपके घर वाले और आपके बच्चे बड़े शौक़ से खाएँगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह हम दाल चन्ना के समोसे बनाएंगे इंशाअल्लाह एक नए अंदाज से। इंशाअल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। इसको आप हर स्टेप को गौर से देखें, इसमें स्किप ना करें। ठीक है नाज़रीन, इसके लिए हमने बाउल में 300 ग्राम मैदा लिया हुआ है। आप इसको देख लें, नोट कर लें नाज़रीन, 300 ग्राम मैदा है। और इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालेंगे और इसके मुताबिक जितना आप मैदा लें उसके मुताबिक आप इसमें नमक डाल लें। ठीक है नाज़रीन। और नाज़रीन, इसके साथ हम 3 चम्मच घी डालेंगे। ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इंशाअल्लाह और इससे हम इंशाअल्लाह डो बनाएंगे। ठीक है ना। और डो जो है वो ज़रा सख्त रखेंगे। ठीक है, ताकि इससे जो हमारे समोसे हैं वो बेहतरीन बन जाए। नाज़रीन, इसमें घी डालना भी इसका भी एक है फ़ायदा है कि इससे हमारे समोसे बहुत अच्छे और खस्ता बनेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ये समोसे बेहतरीन होंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे। सा पानी नाज़रीन इसमें डालेंगे थोड़ा। ठीक है, इसका ये है कि आपने एकदम से इतना पानी नहीं डालना कि आपके लिए मसला बन जाए। ठीक है, तो जितना आप मैदा लें उसमें आप थोड़ा पानी ऐड करते जाएं ताकि आपको पता चले कि कितना पानी इसमें डालना है। नाज़रीन, डो को इस तरह हमने तैयार कर दिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लें इंशाअल्लाह। इसको डो को इस तरह तैयार करें। इसको जो है ना, अब ऊपर से घी मैंने लगा दिया है, आप भी इसको ऊपर से घी लगा के 30 मिनट के लिए छोड़ दें। तो इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है नाज़रीन, डो को हमने 30 मिनट के लिए रख दिया है। अब इस तरह करते हैं नाज़रीन कि इस दौरान जो 30 मिनट हमारे पास है, तो इसमें हम फ़ौरन से पहले इसके लिए जो मसाला है जो इसमें हम फिल करेंगे, समोसों के अंदर डालेंगे, दाल चन्ना के समोसों में, वो हम तैयार करते हैं। इसलिए मैंने ये कढ़ाई में घी लिया है 2 चम्मच घी है नाज़रीन। इसमें अब हम डालेंगे ये नाज़रीन दड़ा मिर्च है 1 चम्मच और हल्दी है आधा चम्मच और नाज़रीन ज़ीरा सफ़ेद आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच और नाज़रीन ये अनारदाना है और अजवाइन है। ठीक है नाज़रीन, अजवाइन भी थोड़ा सा डाल दें, अनारदाना आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। ये कूटा हुआ धनिया है और नमक है, ये अब अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। नाज़रीन, मसाले को 1-2 मिनट के लिए इस तरह भूनेंगे। ठीक है नाज़रीन, और इसको जो दाल चन्ना हमारा है उसमें ये हम इसमें हम डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसका इंशाअल्लाह हम एक बेहतरीन मिक्सचर बनाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये समोसे इंशाअल्लाह आपको पसंद आएंगे। जो समोसे के लिए दाल चन्ना का मसाला है वो नाज़रीन हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है इंशाअल्लाह, और अभी आगे का प्रोसेस बताएंगे। नाज़रीन, जो बड़ा डो है उससे हमने इस तरह छोटे डो बनाने हैं और इससे अब इंशाअल्लाह एक पेड़ा लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह इससे समोसा बनेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अब हम इस तरह से एक पेड़ा लेंगे। ठीक है, और इसको बेलन की मदद से आहिस्ता इंशाअल्लाह इस तरह हमने एक शेप देना है, इसको रोटी का शेप देना है। ठीक है नाज़रीन, ताकि इससे जो है हम फिर समोसे के लिए वो बना सके, समोसा बना सकें। ठीक है, इस तरह इससे हम रोटी का शक्ल दे देंगे पेड़े को। ठीक है, और अब नाज़रीन इसको हम बिल्कुल बीच में से काट के 2 पीसेस में इसको सीधा तकसीम कर देंगे। तो ये नाज़रीन 2 इसमें से हमारे समोसे इंशाअल्लाह बनेंगे। ठीक है नाज़रीन, अब हम इंशाअल्लाह इसमें से
समोसा बनाएंगे। इसको आप इस तरह पकड़ेंगे, ठीक है। इसको आप ज़रा गौर से देखिए क्योंकि ये आप लोगों का रूटीन नहीं है, इसलिए आप इसको सही तरीके से बनाना सीख लें। और आपको मैं सिखाता हूँ, इस पर थोड़ा थोड़ा हम पानी लगाएंगे इस तरह, ठीक है नाज़रीन। इसको इस साइड पर पानी लगाना है, बाकी किसी साइड पर भी आपने पानी नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ पर पानी लगाना है, ठीक है नाज़रीन। इसको हम इस तरह भी फोल्ड करेंगे। इसको ज़रा मैं कैमरे के नज़दीक करता हूँ। ये मैंने फोल्ड कर दिया, ये मैंने इसके साथ ये भी फोल्ड कर दिया, ठीक है नाज़रीन। इसको मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। आपको दिखाने के लिए मैं ये इस तरह करता हूँ। ये अभी मैंने इसको इस तरह किया, ठीक है। ये नीचे से मैंने पकड़ा हुआ है ताकि इसमें नीचे इस फिलिंग मटीरियल वो नीचे ना जाए। अब मैंने इसमें फिलिंग मटीरियल दाल वाला डाल दिया, ठीक है। इससे ये हमारे चना दाल के समोसे हैं इंशाल्लाह। अब मैंने इसको इस तरह पकड़ा, इसको, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है नाज़रीन। तो आप लोगों ने इस तरह इसको यहाँ से बंद करना है। ये यहाँ से बंद हो गया और ये अभी मैंने यहाँ ये समोसा रख दिया, ठीक है। इसी तरह आपने सब समोसे बनाने हैं और फिर इंशाल्लाह इसको डीप फ्राई करेंगे। इस तरह जो हमारी दाल की फिलिंग थी वो इस तरह आप समोसों में करें, इस तरह समोसे बनाएं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये कोई इशू ही नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। ये इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। आप बेहतरीन समोसे घर में बनाएंगे, आपकी तसल्ली होगी कि आप बिल्कुल खालिस चीज़ खा रहे हैं इंशाल्लाह। इसको देखें एक नज़र, ठीक है। समोसे हमारे तैयार हैं। अब इंशाल्लाह नाज़रीन इसको हम डीप फ्राई करेंगे। नाज़रीन कढ़ाई में अब घी लेंगे इंशाल्लाह और उसको गरम करेंगे। ठंडे घी में ये आपने समोसे नहीं डालने, इसको आप इसमें हम फ्राई करेंगे घी में इंशाल्लाह नाज़रीन। इसको फिर घी में हम फ्राई करते हैं, आप ज़रा देखें, ठीक है नाज़रीन। इसको नोट करें, आराम से इसमें डालने हैं, ठीक है। ये मैंने समोसा डाल दिया है, ठीक है ना। और नाज़रीन अब इसको हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। दोनों साइड से हमने इसको फ्राई करना है नाज़रीन। इंशाल्लाह दाल वाले समोसे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और आप इसको ज़रूर इसको ट्राई करें इंशाल्लाह। तो बाज़ार में से तो आप समोसे लाते हैं, आप घर में भी ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आपको तसल्ली होगी इंशाल्लाह कि आप अपने बच्चों को और अपने घर वालों को या अपने मेहमानों को एक खालिस चीज़ खिला रहे हैं, ठीक है नाज़रीन। कढ़ाई तो थोड़ी छोटी है, अगर आपके पास बड़ा हो कढ़ाई हो तो उसमें आप 6-8 समोसे भी डाल सकते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन हमारे समोसे इंशाल्लाह फ्राई होने वाले हैं, ठीक है नाज़रीन। समोसे हमारे दाल वाले माशाल्लाह बेहतरीन तैयार हैं इंशाल्लाह। इसको आपने फ्राई करना है, ठीक है। तो अभी ये माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं। इससे ज़्यादा आप इसको फ्राई ना करें, आपकी मर्ज़ी है। और इसमें चूँकि अदर जो मटीरियल है वो भी पका हुआ मटीरियल है, तो माशाल्लाह समोसे हमारे बिल्कुल रेडी हैं नाज़रीन। इसमें यह है कि इसको आग को आपने जो है ना मीडियम पे रखना है, घी को गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो जब जाके आपके समोसे फ़ौरन भी बनेंगे और ज़बरदस्ती बनेंगे। उसको नाज़रीन अभी हम इंशाल्लाह आउट करते हैं, ठीक है नाज़रीन। हमारे समोसे नाज़रीन इसी तरीके से बाकी जो समोसे हैं वो भी आप इस तरह से फ्राई करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह नाज़रीन इस तरह आप बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपको मज़ा आएगा। ये देखिए नाज़रीन बिल्कुल बेहतरीन जो है वो समोसे बिल्कुल तैयार हैं इंशाल्लाह। और इसी तरीके से बाकी समोसे भी हम बनाएंगे माशाल्लाह। समोसे हमारे बिल्कुल रेडी हैं। दाल वाले समोसे आप इंशाल्लाह इसको ट्राई करें, इसको आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं नाज़रीन। ये बेहतरीन समोसे होंगे। इसको आपको तसल्ली होगी कि आपने एक खालिस चीज़ अपने हाथों से बनाई है। ये आप और आपके घर वाले और आपके बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे
ناظرین انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس کے ساتھ اگر آپ کیچپ کے ساتھ یوز کرتے ہیں، چائے کے ساتھ لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ناظرین یہ ریسیپی آپ ٹرائی کر دیں۔ اگر آپ کو ریسیپی پسند آ جائے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کریں، اور اس کو اپنے ریلیٹیوز اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ناظرین اس کو شیئر کریں، اور ناظرین آپ ضرور اس کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اس طرح آپ کے لیے بہترین ریسیپیز آسان ہو کر پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔